नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कंपेरेबल। अब देखिए हमने कंपेरेटर तो पढ़ ही लिया है। जब हमें कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक लगाना पड़ता है तो हम यूज करते हैं कंपेरेटर। लेकिन अगर मेरे को किसी क्लास को ही बताना हो कि सर आपको इस तरह से सॉर्ट करना है, एग्जांपल मैं देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। जैसे मान लीजिए मैं लिस्ट, कोई स्टूडेंट क्लास पढ़ी होगी हमारे इसमें, उसका यूज कर लेते हैं। लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। स्टूडेंट देखते हैं कहाँ पे है, इसमें नेम है, जीपीए है, इक्वल्स है, हैश कोड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास में हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है अभी तक कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट डॉट सॉर्ट, यहाँ पे कंपेरेटर मांगता है राइट, अगर मैं नल दूं यहाँ पे तो किस तरह से सॉर्ट करेगा हमें नहीं पता। समझ रहे हो बात को? हम प्रिंट करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी खाली है ये तो इसमें कुछ डाल भी देते हैं। ठीक है सर, तो मैंने ये 4 स्टूडेंट जो है डाल दिए हैं और मैं इसको सॉर्ट कराता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एरर आ गई है, ये हमसे कह रहा है कि सर कंपेरेटर देना पड़ेगा आपको, आपने नल दे दिया है। अब नल में एरर क्या आई है वो देखते हैं। कह रहा है सर सुनिए, ये जो आपने क्लास बनाई है कैन नॉट बी कास्ट टू कंपेरेबल। कह रहा है कि सुनिए सर, आपने सॉर्ट कराने का ट्राई किया, आपने कंपेरेटर इसको दिया नहीं, तो इसको कैसे पता चलेगा नेचुरल ऑर्डरिंग कैसे करनी है इसको। समझ रहे हो? नल का क्या मतलब है कि सर नेचुरल ऑर्डरिंग, जैसे इंटीजर है कुछ, चलो इंटीजर में अगर मैं नल देता तो चल जाता है, समझ रहे हो? मैं बता देता हूँ आपको। लिस्ट इंटीजर नंबर्स इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट नंबर्स डॉट एड 1 नंबर्स डॉट एड 99। अब अगर मैं यहाँ पर देखेगा नंबर्स डॉट सॉर्ट करता हूँ नल देकर, यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए करते हैं, कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं और प्रिंट करते हैं नंबर्स को, देखते हैं क्या होता है, क्या एक्सेप्शन आएगा। सर एक्सेप्शन नहीं आया, सॉर्ट हो गया। क्यों हो गया सॉर्ट? हमने नल दिया, हमने इससे बोला कि सर हम कंपेरेटर नहीं दे रहे। कंपेरेटर कब देते हैं? जब हमें कस्टम लॉजिक लिखना होता है। ठीक है, नल का मतलब क्या है कि नेचुरल ऑर्डरिंग चलेगी। अच्छा, नेचुरल ऑर्डरिंग चलेगी। नेचुरल ऑर्डरिंग कैसे होता है? नेचुरल ऑर्डरिंग मैं बता दूं आपको, हमें बताना पड़ता है क्लास को ही। क्लास को कैसे बताते हैं? इंप्लीमेंट करवाते हैं कंपेरेबल इंटरफेस को। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट क्लास में जाना है एंड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है इसको कंपेरेबल से। ठीक है, अगर हम कंपेरेबल में जाते हैं यहाँ पर तो देख लो ये एक टाइप पैरामीटर ले रहा है एंड ये उसको कंपेयर करता है बेसिकली, यानी कि यहाँ पे टी जाएगा, यानी कि हमें क्या कंपेयर कराना है सर? स्टूडेंट कराना है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट देंगे, दैट्स इट। और हम क्या कराएंगे, यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करा लेते हैं, इम्प्लीमेंट। ओके ठीक है सर, दैट्स इट। डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। कंपेरेबल में देखो क्या है, कंपेरेबल में है मेथड कंपेयर टू, इसके अंदर कहानी लिखेंगे। कंपेरेबल में क्या है? कंपेयर टू। ठीक है, कंपेरेटर में क्या है? कंपेयर। कंपेरेटर का हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें कस्टम लॉजिक लिखना पड़ता है अपना, और हमने देखा कंपेरेटर की हेल्प से हम मल्टीपल क्राइटेरिया भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर ए से सॉर्ट कर दो, देन नेम से कर दो, देन फलाने से कर दो, ऐसे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है? क्लास के अंदर ही अपना सॉर्टिंग लॉजिक यहाँ पे आप लिखोगे और एक ही लॉजिक लिखोगे कि सर या तो एज के साथ कर दो या फिर सीजीपी के साथ कर दो, किसी के साथ भी, राइट। तो कंपेरेटर कब चलता है सर? यहाँ पे लिखोगे जब चलेगा, सिंपल सी कहानी है। कंपेरेबल नेचुरल ऑर्डरिंग है सर वो तो, फिर से बोल रहा हूं मैं, कंपेरेटर कब चलता है? जब हमें खुद से अपना लॉजिक लिखना पड़ता है, ठीक है, जो कि नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं होती, सही बात है, या फिर हमें मल्टीपल फील्ड के अलोंग सॉर्ट करनी होती हैं चीजें, तो हमें कंपेरेटर यूज करना चाहिए। ओके सर, कंपेरेबल कब करना चाहिए? कंपेरेबल तो सर सिंपल सी कहानी है, ये तो हमें नेचुरल ऑर्डरिंग बताने का एक तरीका है सर, कि अगर मैं कहूं कि स्टूडेंट को सॉर्ट कर दो तो कैसे सॉर्ट करोगे, ऐसे। समझ रहे हो? जैसे हमारी क्लास में यहाँ पे आईडी तो नहीं है, रोल नंबर तो नहीं है, तो हम नाम से कर देंगे, सही बात है। जैसे आपको पता होगा कि एक अटेंडेंस लगती है हमारे स्कूल में, कॉलेज में, तो वो कैसे चलती है? या तो नाम से चलती है या फिर रोल नंबर चलती है, 1 2 3 4 ऐसे। तो वो नेचुरल ऑर्डरिंग है सर, सोचना नहीं पड़ता हमें कि अरे इसका पैन कार्ड ऐसा थोड़ी होता है, पैन कार्ड नंबर से आधार कार्ड नंबर, ये थोड़ी होता है। नेचुरल ऑर्डरिंग है जो कि हाँ भी स्टूडेंट है तो हाँ भी रोल नंबर से करते हैं। तो उसी तरह से जब भी हमें क्लास बनाते हैं तो कंपेरेबल से इंप्लीमेंट करवा देते हैं। जब हम लिस्ट डॉट सॉर्ट करें, जैसे हमने किया लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो अपने आप समझ जाए कि सर अच्छा ये कंपेरेबल की बात करना चाह रहा है, कंपेरेबल में जो लॉजिक लिखा हुआ है सॉर्टिंग का वो चलाना। ठीक है, कहानी समझ में आ चुकी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर कहानी लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखना है? कंपेयर टू में। अब देखिए, क्योंकि ये क्लास के अंदर है, कंपेरेटर के अंदर जो कंपेयर है इसमें क्या देते थे? 2 आइटम्स देते थे, ठीक है, उनको कंपेयर करते थे। यहां पर क्या होगा? यहां पर एक ही आइटम दिया हुआ है अंदर और एक इसको कॉल करेगा, समझ रहे हो? ऐसे दिस डॉट कंपेयर टू ऐसे चलेगा ये।
अनदर स्टूडेंट डॉट कंपेयर टू अनदर स्टूडेंट, ऐसे चलेगा ये। और जो इनर लॉजिक है कंपेयर टू का और कंपेयर का वो सेम ही है सर। इफ आई कैन फाइंड समवेयर, देख लेते हैं, नीचे ही है सर, नीचे ही है इसको मिनिमाइज करिए, नीचे ही लिखा हुआ है सब कहाँ। सॉर्ट करा रहे हैं, ये क्या कंपेरेटर लिखा हुआ है, कंपेरेटर हमने दिया हुआ है। कंपेरेटर में एक मेथड होता है क्या, कंपेयर, ठीक है। कंपेरेटर के अंदर एक मेथड कंपेयर, उसकी कहानी हमने यहाँ दे रखी है सॉर्ट के अंदर। अगर नहीं देंगे तो कंपेरेबल वाला चलेगा, ठीक है, कंपेरेबल वाला चलेगा, जिसके अंदर कौन सा मेथड होता है, कंपेयर टू। समझ रहे हो, रटने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। देखो कंपेयर कर रहे हैं, किसको करेंगे, दो चीजों को करेंगे, दो चीजों को करेंगे। अच्छा, दो चीजों को कर रहे हैं, कहाँ पे करते हैं दो चीजों को, क्लास के बाहर करेंगे, इसलिए कंपेरेटर होगी ये, सही बात है। अच्छा, कंपेयर टू, नाम देख रहे हो, कंपेयर टू आ रहा है यहाँ पे, किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हैं। मेथड का नाम देखो, मेथड के नाम से समझ में जाएगा कि ये कंपेरेटर के अंदर है फिर कंपेरेबल के अंदर है, ठीक है। कंपेयर है, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, बाहर होता है, बाहर कौन सा होता है, कंपेरेटर वाला। फिर है कंपेयर टू, मेथड का नाम, समथिंग डॉट कंपेयर टू होगा, वो चीज किसमें होती है, क्लास के अंदर जब होगी, यानी कि कंपेरेबल। भावनाओं को समझो, अगर समझ में नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। कमेंट मत करना समझ नहीं आया, बेकार वीडियो है, आपकी गलती है। दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया तो दो आइटम्स है, देखो कैसे करते थे, दो नंबर से O1 O2, उनको कैसे सॉर्ट कराना है, ये कहानी यहाँ पे लिख रही कि सर नेगेटिव इंटीजर रिटर्न करवाना होता है जब फर्स्ट आर्गुमेंट इज लेस देन सेकंड हो, ठीक है सर। तो मान लेते हैं एक का 4 CGPA है, एक का है 3 CGPA, ऐसे। अच्छा, 4 वाला स्टूडेंट डॉट कंपेयर टू 3 वाला स्टूडेंट, इंटरनली ये चीज कॉल होगी, ठीक है। भावनाओं को समझो, 4 वाला स्टूडेंट डॉट कंपेयर टू 3 वाला स्टूडेंट, ऐसे चीजें कॉल होगी जब सॉर्ट चलेगा। फर्स्ट आर्गुमेंट हमें क्या करना है, मान लेते हैं हमें सबसे ऊपर वो स्टूडेंट रखना है नेचुरल ऑर्डरिंग में जिसका CGPA सबसे हाई हो। अच्छा, मतलब कि यही करना है, हमें यही करना है, यानी कि 4,3 चाहिए अपने को, हमें ये चाहिए 4,3, यानी कि 4 कम्स बिफोर 3। ऐसा कब होता है, जब ये नेगेटिव रिटर्न करेगा। आपको याद आ रहा होगा कंपेरेटर में, ठीक है, यानी कि अगर ये नेगेटिव रिटर्न करेगा तो 4 पहले आएगा। तो नेगेटिव रिटर्न कैसे होगा, जब 3 - 4 करेंगे, यानी कि or डॉट गेट GPA माइनस दिस डॉट गेट GPA, ठीक है, दैट्स इट। अब क्योंकि GPA क्या है, डबल है, इसलिए एरर आ रही है सर ये, तो हमें ये सब लिखना पड़ेगा, है ना, ये सब करना पड़ेगा। इससे बढ़िया तरीका पता है क्या, मैं बताता हूँ, रिटर्न डबल है, डबल के अंदर क्लास के अंदर कंपेयर मेथड है, देख रहे हो, कंपेयर मेथड सेम ऑर्डर में लिख दीजिए, सेम ऑर्डर में, गेट GPA दिस डॉट गेट GPA दिस डॉट गेट GPA। क्योंकि मुझे पता है, देख रहे हो, डबल के अंदर भी कंपेयर मेथड है। डबल क्या है, एक क्लास है सर, उसको पता है नेचुरल ऑर्डरिंग क्या होता है, ठीक है सर। देख रहे हो, डबल के अंदर कंपेयर मेथड है, देख रहे हो, जो कहानी मैं कह रहा था ना, मैं खुद से लिख देता हूँ लेस देन ग्रेटर देन, इसने खुद ने लिख रखी है वो सब, कि भाई अगर पहला वाला है ना, यानी कि O आपको पहले लाना है सॉर्टिंग में, यानी कि O1 कम्स बिफोर O2, तो नेगेटिव लाना है आंसर, ऐसे करके। ओके, चीजें अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो वापस से आप देखिए कंपेरेटर, देन आइए। हाँ, अब अगर मैं इसको ना रन करूं, यहाँ पे नंबर्स को हटाते हैं एंड कमेंट हटाते हैं, अब एक्सेप्शन नहीं आएगा। मैं रन करता हूँ और यहाँ पे टू स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिस्ट जो है इसने सारे जो एड्रेस वगैरह प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी डाल देते हैं, जनरेट टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। वापस से जाते हैं, अब रन करते हैं। 3.9, 3.7, 3.5 एंड 3.5, ये क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सबसे पहले वो आएगा जिसका CGPA सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये कहानी है हमारी कंपेरेबल की। ओके, लॉजिक सेम है दोनों का, कंपेयर टू का, कि अगर दो आइटम्स आ रहे हैं O1 O2, अगर O1 को पहले आना है O2 से तो आंसर नेगेटिव रिटर्न होना चाहिए, 0 इफ दे आर इक्वल, एंड पॉजिटिव पहला आर्ग्यूमेंट बाद में आना है। ओके सर, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका हम इस्तेमाल करेंगे अब कंपेरेबल का, इसीलिए मैंने अभी पढ़ाया है। कहाँ पढ़ेंगे, सॉर्टेड मैप के अंदर।